सनातन धर्म मैं अश्वत्थामा की वो कहानी बता रहा हूँ जो कि आप सुन करके रोंगटे खड़े होंगे, रो देंगे और आंसू रोके नहीं रुकेगा। प्यारे साथियों, जब पांचों पांडव और कृष्ण अपने शिविर में थे और अश्वत्थामा जा करके उनसे प्रश्न पूछता है, मैं अपने जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मन से सुरेंद्र मिश्र M.A. समाजशास्त्र विद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 पतवृत्ति ब्राह्मण वरिष्ठ नागरिक 82 करना और NMS रसलाखनिकल मैरवा सेवान दिया। मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें और दूसरा चैनल है DR फ्रेंड इंद्रजीत, सदस्य बने, सब्सक्राइब निश्चित ही करें, जिससे आपका समाज परिवार चलना। प्यारे साथियों, हमारे अश्वत्थामा उस समय शिविर में जाते हैं जबकि पांचों पांडव विश्राम करते हैं और कृष्ण अपने आसन पर बैठ करके वहाँ आराम कर रहे हैं। तब अश्वत्थामा रोते हुए करुणा विलाप से वहाँ जाता है और जब प्रवेश करते हैं तो कृष्ण देखते हुए मायावी द्रवित हो जाते हैं। उस समय भीम गदा उठाना चाहते हैं, आंखों से रोक देते हैं और अर्जुन जब शस्त्र गांडीव की तरफ आते हैं सबको रोक नकुल सहदेव पृथ्वी में नीचे मुड़ी गाड़ करके कुछ देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, बहटिया रहे हैं। युधिष्ठिर लज्जित होकर के रो रहे हैं। अश्वत्थामा जाता है और अपने घुटनों के बल जा करके वहाँ टीक के बैठ जाता है और जाकर जब अरे कृष्ण से करता है, कृष्ण द्रवित होकर के जवाब देते हैं, कहते हैं कि क्या आपने कूटनीतिज्ञ ये ठीक किया कि जिसको पांचों पांडव और 100 द्रोणाचार्य, पांचों पांडव और दुर्योधन, गांधारी और धृतराष्ट्र पुत्रों को आप जो नीत किए, क्या वो ठीक था? निहत्थे द्रोणाचार्य जी को आपने मरवाया, ये ठीक किया? इस पर कृष्ण कहते हैं कि तुम बताओ मेरे प्यारे, जो एकलव्य आपका सबसे बड़ा धनुर्धर था, उसे द्रोणाचार्य ने केवल अर्जुन को बड़ा तीव्र बनाने के लिए अंगूठा काट करके उसे बेकार कर दिया। ये धर्म ये था। इस पर का अश्वत्थामा ये होता है, थोड़ा संकुचित होता है। तब पुनः कृष्ण पूछते हैं कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय द्रोण के एक आदेश से और सभी महाभारत का द्रौपदी पर जाता है, वो ठीक था। जो अभिमन्यु जानते वो
द्रोणाचार्य का ही ये कुचक्र था कि ये चक्रव्यूह की रचना करना। जब वो जानते थे कि अर्जुन के सिवाय कोई नहीं जानता है चक्रव्यूह भेदन। जब अर्जुन दूर से दिशा में उन्हीं के ही पर गया था तो उस समय 7 रथियों को मिलाकर निहत्थे द्रोण को अभिमन्यु को मारना उचित था। जब अभिमन्यु निहत्था एकदम में बेहोश पड़ा हुआ था और 14 वर्ष का बालक था। और सोचिए उस समय जब अश्वत्थामा कहता है कि क्या जो कर्ण निहत्था और युद्ध में पड़ा हुआ जमीन में अपने रथ को निकालता था, उस समय इनको बाण मारना और उसका कलम करना अर्जुन का बाण द्वारा ये था। इस पर कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र ये बहुत ही जरूरी था। इस समय कर्ण को नहीं मारा जाता तो पूरी सेना को समाप्त कर देता। उसी तरह से द्रोणाचार्य यदि छल बल कल से नहीं मारे जाते तो सुबह सभी पांडवों सेना का समाप्त हो करके एक किया जाता, समाप्त हो जाता। इस सब से पुनः रोते हुए अश्वत्थामा कहता है कि मेरे प्रिय ये जरूरी था कि निहत्थे द्रोणाचार्य जो भीष्म पितामह को आगे करके जो कि बाल ब्रह्मचारी और जो सबके थे उनको मारना, वो भी शिखंडी की जो धृष्टद्युम्न है उसको आगे करके बाणों की छलनी किया गया, ये ठीक था। उस पर कृष्ण कहते हैं कि ये लिखा हुआ था उनके रहते ये कौरव सेना का नाश नहीं होता और सत्य की रक्षा है तो उनको मारना जरूरी था। ईश्वर जब दोनों ओर से अस्वस्थ होता है, पांचों पांडव लज्जित हो करके और कह रहे कि अश्वत्थामा मृतो नरो वा कुंजरो, ये कह करके और जब हमारे पिताश्री द्रोणाचार्य अस्त्र छोड़ करके जब ये हुए तो तलवार से उनका सर उतार लेना ठीक था। तब कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा के इस जवाब पर कि आप कैसे जानते हैं कि इनका बड़े भाई का क्या नाम था, युधिष्ठिर, इसके दोषी नहीं होंगे, इनको बहुत बड़ा दोष और काल चक्र का परिणाम पढ़ना ही पड़ेगा। जब अश्वत्थामा ऐसे सोचता है तो अब अपने शक्ति में यातुर हो जाता है, भारी होकर के अपने शिविर में आता है। ईश्वर उनकी कृपाचार्य और वो एक सिख जो कि थे वो कुछ ये हो करके सोचते हैं। ईश्वर कहता है कि आप लोग इस शस्त्र के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर कृपाचार्य नहीं जाना चाहते हैं तो कहता है कि यदि आप नहीं जाते हैं तब मुझसे पहले युद्ध कीजिए। उस कृपाचार्य कुल गुरु तैयार हो जाते हैं और उसके कृत्य क्या है
वो आता है और दो तीनों आदमी चल देते हैं। अश्वत्थामा भीतर प्रवेश कर जाता है और इनको कृपाचार्य को शक्ति प्रदान करके इस प्रवेश द्वार पर खड़ा करता है कि जो भी ये हो आए भीतर से प्रवेश करे उसको प्रणाम कर दीजिए। और देखते तुम लोग अरे उनको एक दो साथ देता बाहर की जो भी इसमें से निकलना चाहे उसको मार दी, प्रणाम कर दे। इस तरह से अश्वत्थामा सभी सैनिकों को जिंदा मारते मारते अंत में वहाँ पहुँचता है जहाँ पांचों पांडव विश्राम करते हैं। तो वो तो चले गए थे भ्रमण करने देखने के लिए, मगर द्रौपदी अरे इसके पांचों पुत्रों को उन्होंने घसोते हुए गर्दन काट करके खुशी खुशी अब कहा कि चलिए। जब ये लोग शिविर में आते हैं तो जब ये वो तो समझते हैं कि मैं पांचों पांडव का आज नाश कर दिया, मार दिया, मगर वो उनके वंशज उनके पुत्र थे पांडव के, अर्जुन के, और केवल अभिमन्यु के पुत्र एक ही बचा था। अब ये क्या कहलाता है, श्री अश्वत्थामा उसको भी नाश करने के लिए चल देता है। ज्यों ही वहाँ पहुँचता है तब तक एक सारथी बताता है कि अभी भी दुर्योधन जिंदा है, खून से और कीचड़ में लथपथ है। तब कृष्ण के दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जाता है, कहा कि मित्र मैं बताओ उस पांडव खून का बदला ले लिया। उस पर क्या कहलाता है, कोष निकालता है गंगे से और उससे अश्वत्थामा का तिलक करता है और कहता है कि आज तुमको अंतिम सेनापति मैं नियुक्त करता हूँ। और तो वो कहा कि जाओ मैं बदला लेकर के ही रहूँगा और कौरव पांडव वंश का नाश कर दूँगा। इस पर पुनः लेकर के जब कृपाचार्य और कृति को जब जाता है भीतर प्रवेश करके उसने कूश उठाया और उस पर मंत्र पढ़ के ब्रह्मास्त्र बना करके उसको चला देता है। इस पर अभिमन्यु की बहू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु जो ये है उसको मारने के लिए इस पर अर्जुन कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इसमें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता है, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा चला चुका है, तुम इसका काट तुम ही जानते हो, जल्दी चलाओ। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को तिनका खींचता है और समर्पित पूजा करके अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चला देता है। दोनों ब्रह्मास्त्र देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश सभी दौड़ते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी का नाश, तीनों लोक का नाश हो जाएगा। इस पर उनके अनुनय विनय पर तो कृष्ण अरे अर्जुन अपने बाण को रोक देते हैं, मगर अश्वत्थामा कहता है मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, हाँ मैं दिशा बदल सकता हूँ। इस पर जो द्रौपदी के उत्तरा का गर्भस्थ शिशु जो था उसकी तरफ मोड़ देता है कृष्ण। इस पर लाख रिक्वेस्ट कहते हैं तब भी वो नहीं मानता। जब उसका ये मारा जाता है तो कहती है मैं अपने प्रकोप से बल से ब्रह्म ज्ञान से इसको तो रोक दूंगा, मगर तुम्हारा अब जो 3000 वर्ष तक जिंदा रहने का वरदान रहेगा, मगर मैं अब तुम्हारा ज़बरदस्ती से
सर से मणि निकाल देते हैं। निकालने और कहते हैं कि तुम खून पीव और कुष्ठ से लथपथ तब तक मरोगे जब तक कि तुम्हारा ये जीवन लीला 3000 वर्ष तक पूरा न होगा। तब मेरे प्यारे साथियों, उत्तरा का गर्भस्थ शिशु को कृष्ण तो बचा देते हैं, मगर वह अश्वत्थामा का बाण वो निकाल ही नहीं जाता। और जब आकर के एक कहता है दुर्योधन से कि मेरे प्यारे मित्र, मैंने बदला लेकर के और से ये किया, तब दुर्योधन हर्षित होते हुए कहा, जब दोनों गले मिलते हैं और कहते हैं, और तब कि मैं अब खुशी से प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि उसके सभी संपत्ति का नाश। मेरे प्यारे साथ, मगर जो अभिमन्यु का गर्भस्थ उत्तरा का परीक्षित था, वो तो कृष्ण अपने प्रताप से बचा लिए, मगर वो अश्वत्थामा तो उस पीड़ा से त्रवित होकर के और दुर्योधन अंतिम सांस प्राणांत हुआ। मेरे प्यारे साथी, ये जागो ठीक लगे तो मेरे जागो हिंदू को सब्सक्राइब करें, सदस्य बने, वेल घंटी बजावें। जय हिंद, जय महाम, जय सनातन। मेरे प्यारे साथी, चैनल का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें।